बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल और संरेख इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है 2,3 माइनस 1,0। 2,3 2, -3 माइनस नहीं प्लस है। 2,3 -1, -0 -1, 2, -4। इससे निर्मित हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, जैसे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। सूत्र वही ऊपर जो लिखा है 1/2। x1 हमारा 2 है, y2 माइनस y3, 0 में से ऋण का ऋण से गुणा करेंगे तो +4, x2 -1, x2 हो जाएगा -1। उसके बाद y3 -4 -y1 -3 हो जाएगा, प्लस x3 2 है और y1 माइनस y2 -3 में से 0 घटाएंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/2, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 दूनी 8, -3 -4 -7 का -1 में +7, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये 7, 6, 13, 8, 21, 1/2 गुणे 21, तो ये आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। इससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे सूत्र से। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है संरेख के बारे में बताना है। संरेख के लिए हम लोग जानते हैं कि जो 3 बिंदु दिए रहेंगे उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसके लिए हम लोग, हमारे पास बिंदु है 7, -2, 5, 1, 3, k। ये संरेखी हैं और इनसे हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 7, -2, 7, -2, 5, 1 और 3, k। ये संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है कि इनसे निर्मित जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो 1/2, x1 7, y2 माइनस y3, 1 - k हो जाएगा, x2 5, y3 माइनस y1, k ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, प्लस x3 3, y1 माइनस y2 -2 -1। और ये किसके बराबर रखेंगे हम? 0 के बराबर, क्योंकि संरेखी का मतलब होता है कि दिए गए तीनों बिंदुओं से जो निर्मित त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 से कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 का 1 में 7, 7 का k में 7k, 5 का k में 5k, 5 दूनी 10, और ये -2 -1 -3 गुणा करेंगे -9, ये बराबर 0। अब ये हो जाएगा 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 9 घटाएंगे तो 8, और ये -7 के प्लस 5 के, ये हो जाएगा -2 के बराबर 0। 8 ऋण 2 के उधर जाएगा धन 2 के, और k बराबर हो जाएगा, ये 2 का गुणा इधर आएगा भाग में, तो ये कैंसिल होके 4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो संरेखी में हम लोग क्या याद करेंगे कि दिए गए 3 बिंदुओं से निर्मित अगर त्रिभुज संरेखी हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उससे हम लोग k की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। फार्मूला वही है
त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेखी होना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है? ऐसे त्रिभुज है हमारे पास, इसके बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं शीर्षों के 0, -1, 0, -1, 2, 1 है, 2, 1 और 0, 3। इनके मध्य बिंदुओं से, ये अगर हम ए मान लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें, तो ए बी का मध्य बिंदु और बी सी के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसकी एरिया और त्रिभुज ए बी सी की एरिया का हमें रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे। ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं x1 + x2 / 2, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। ये हो जाएगा 0 में 2 जोड़ेंगे, 2, 2 का आधा 1 और ये -1 और +1 हो जाएगा 0। तो यहाँ आ गया 1, 0। तो ए बी का जो मध्य बिंदु है वो आ गया 1, 0, 1, 0। इसी प्रकार हम लोग ए सी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु 0 में 0, ये 0 हो जाएगा, -1 और 3, 3 में से 1 गया, 2, 2 का आधा 1। ये इसका ए सी का मध्य बिंदु आ गया 0, 1। और हम बी सी का मध्य बिंदु 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 का आधा 1 और 1 में 3 जोड़ेंगे, 4, 4 का आधा 2। मध्य बिंदु का फार्मूला हम लोग जानते हैं x = x1 + x2 / 2। अब हमारे पास ये डी ई एफ 2 ट्राइंगल बन गया, एक ए बी सी बना है, एक डी ई एफ बना है। दोनों का क्षेत्रफल हमें निकाल के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बी सी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2, ये x1 हमारा 0 है, y2 - y3, 1 में से 3 को घटाएंगे, फिर x2 2 है, फिर y3 - y1, y3 होगा 3, y1 होगा -1, तो ये हो जाएगा +1। x3 हमारा 0 है, y1 - y2 -1 और ये -1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 3 में से 1 गया -2, 0 से गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, 3, 1, 4, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये 1/2 × 8, ये 2 चौके 8, ये आ गया 4, ये 4 आ गया इसका एरिया। अब हम लोग निकालेंगे डी ई एफ का एरिया। डी ई एफ का एरिया, डी ई एफ, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो x1 1, y2 - y3 1 -0, ये x2 हो जाएगा हमारा 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये x3 हमारे पास 1 है, और y1 - y2 2 - 1 करेंगे, ये बीच वाला पद 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 से गुणा है तो सब 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, 1 में 0 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 1 एकम 1, ये हो जाएगा 2/2, कैंसिल होके 1। अब हमें क्योंकि निकालना था त्रिभुज ए बी सी का एरिया और रेशियो निकालना है त्रिभुज डी ई एफ का एरिया, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी अपान त्रिभुज डी ई एफ। ए बी सी का 4 है और डी ई एफ का 1 है, तो ये आ जाएगा 4:1 या 4:1। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बना के
दोनों का हम लोग योग कर देंगे तो चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो चतुर्भुज में क्या है, ऐसे चतुर्भुज हम लोग बना लेंगे। चतुर्भुज ये बना लिए और यहाँ से ये बना लिए। ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी का निर्देशांक -4, 2, क्यू के निर्देशांक -3, 5, आर का 3, -2, -3, -2, 3, -2, 3, -2 और इसका है 2, 5, 2, 5। इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज पी आर एस का निकाल लेंगे। त्रिभुज पी आर एस का एरिया, पी आर एस का एरिया, क्षेत्रफल, और साथ में उसके बाद हम लोग पी क्यू आर का एरिया निकालेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया का क्षेत्रफल दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। पी आर एस का एरिया तो ये हो जाएगा 1/2। पी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -4 x1 है, y2 - y3 -2 -5, फिर x2 हमारा 3 है, y3 - y1 5 -2 है तो +2 हो जाएगा, x3 हमारे पास 2 है, y1 - y2 -2 और -2, ये +2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -7, 7 चौके 28, 5 2 7, 7 त्रिक 21, वो हो जाएगा 0। तो 28 में 21 हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 59/2, 59/2। अब हम लोग पी क्यू आर का एरिया निकालेंगे। पी क्यू आर का एरिया के लिए 1/2, x1 हमारा -4, y2 - y3 5, ये +2 हो जाएगा, x2 -3, y3 - y1 -2 +2 और x3 है 3, y1 - y2 -2 -5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7, 7 चौके 28, ये हो जाएगा 0, ये -2 -5 और 7 त्रिक 21, ये 21 28, ये भी हो जाएगा 59/2। माइनस में माइनस लिया नहीं जाता है तो ये हो जाएगा 59/2। अब पूरा हम चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एरिया, पी क्यू आर एस का एरिया दोनों को जोड़ देंगे 59/2 और +61/2, ये हो जाएगा। हल करेंगे तो 59 वर्ग इकाई ये चतुर्भुज का एरिया बनेगा। तो किसी भी चतुर्भुज को हम लोग 2 ट्रायंगल में डिवाइड करके उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा किसी भी त्रिभुज की माध्यिका को सत्यापन करना है। किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है, उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड कर देती है। तो जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ए का कोऑर्डिनेट है 4, -6, बी का कोऑर्डिनेट है 3, -2 और सी का कोऑर्डिनेट है 5, 2। इसकी हम लोग एक माध्यिका खींचते हैं। माध्यिका यहाँ BC के मध्य बिंदु पर मिलेगी D। इसका निर्देशांक 2 में 3 में 5 जोड़ेंगे 8 का आधा 4 -2 + 2, ये हो जाएगा 0। मध्य बिंदु इसका निकाल लेंगे। अब माध्यिका सत्यापन के लिए एरिया ABD इक्वल एरिया ACD। तो ABD का एरिया हम लोग निकालेंगे। एरिया ABD का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2,
ये हो जाएगा x1 4 y2 माइनस y3 -2 -0, x2 हो जाएगा 3 y3 माइनस y1 0, 6 y3 माइनस y1, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 है 0 और y1 है +6, और x3 4 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा -6 और +2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 3 18, -6 + 2 -4 चौके 16, तो ये 16 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -24 + 18, तो ये आ जाएगा -4/2, कैंसिल करेंगे तो -2। त्रिभुज का एरिया माइनस में होता नहीं है तो प्लस। उसी प्रकार इसका निकालेंगे ADC का एरिया, इसका एरिया 1/2 x1 y2 माइनस y3 0 -2 x2 हो जाएगा y3 माइनस y1 -2 -6 2 -6, और x3 5 y1 माइनस y2 -6 -0। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 0 में से 2 गया तो -8, ये -16, और ये हो जाएगा -30। अब ये अरे चलता है।